क्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामं दूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मा त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः जय श्री कृष्ण जय श्री राधे नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज में परवीन जी भी अभी शायद आए नहीं है और नीलू दीदी शायद कहीं बाहर हैं। प्रियंका दीदी आप 6:45 से शुरू करो और 6:47 का जो पैरा शुरू होता है ना अपना बीच में इन बिटवीन बस वहां तक ले जाना, फिर उसके बाद सेकंड नंबर आप वहां से ले लें। आप 6:45 से शुरू करो क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है ना यहाँ से। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थित और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने कर्मास्तित्व कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे साथ समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं। अनिश्वरवादी
दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी हैं। शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम्र धूप का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी इस शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्म परमात्मा सत्य चित्त और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही साद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाश सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सचिदात्मा परमेश्वर भी सब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश से भी मलिनता आ जाती है। चित चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु हैं। उसका निर निर्वतक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित चित शक्ति हैं, वह सदा दुर्लभ होती हैं। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषेधों में शिव और शक्ति को ही सर्वता एवं सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रही धात्व धात्वर धात्वर्थगत व्यापकता एवं एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रहणत्व और बृहत्व व्यापकता और एवं विशालता नित्य विद्यमान है। संध्यो जाते जातादि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्रकट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे शनि वंश में बता रहा हूँ।
सावधान होकर सुनो। सो हम पद में से सकार और अहंकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बचा रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस ह पद में 3 अक्षर है, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस ह के विपरीत सो हम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब सोहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है, उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है मुने। शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ओम नमः शिवाय। शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट लो जी, किशोर जी आपका नंबर है नेक्स्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानम बंधः, यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चम इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जग ठा पंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितीदम सर्वम, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है
उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है, उससे चिन शक्ति प्रकट होती है। चिन शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच्छाक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणय की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता काल, तीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, यामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है, यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से ये भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याध्य हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याध्य है। इत्यादि रूप से इनकी व्याध्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का
अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्वेग उद्वेग हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए, तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्य वाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशात, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिवा से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद धन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं। 1 सर्व कृतत्व रूपा, 2 सर्व तत्व रूपा, 3 पूर्ण तत्व रूपा, 4 नित्यत्व रूपा और 5 व्यापक व्यापक व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कृतत्व में हेतु बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती हैं उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों तथा प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही कला है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाला आवरण है। इसलिए पंचकंचक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट उसे दे दी आपका नंबर। हाँ जी, नमः शिवाय। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, प्रज्ञानम ब्रह्म। 2, अहम ब्रह्मास्मि। 3, तत्वमसि। 4 नंबर, अयमात्मा ब्रह्म। 5वां, ईशावास्यमिदं सर्वम्। 6, प्राणोस्मि। 7, प्रज्ञानात्मा। 8, यदेह तदमूत्र तदन्विह। 9, अन्यदेव तद्विदितातदो अविदितादधि। 10, एष तम आत्म अंतर्याम्यमृतः। 11, स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्य स एकः। 12, अहमास्मि परम ब्रह्म परात्परम्। 13, वेद शास्त्र गुरुणाम तो स्वयमानंद लक्षणम्। 14, सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः। 15, तत्त्वस्य प्राणोऽहमस्मि पृथिव्याः प्राणोऽहमस्मि। 16, अपां च प्राणोऽहमस्मि तेजश्च प्राणोऽहमस्मि। 17, वायोश्च प्राणोऽहमस्मि
आकाशस्य प्राणोऽहमस्मि। 18 त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि। 19 सर्वोऽहं सर्वात्मको संसारी यद्भूतं यच्च भय्यं भव्यं यद्वर्तमानं सर्वात्मकत्वात् अद्वितीयोऽहम्। सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वोऽहं विमुक्तोऽहम् योऽसौ सोऽहम् हंसः सोऽहमस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहमस्मि का स और तत्वमस्मि का तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि, प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्विह, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स इह स्थितः, अर्थात जो परमात्मा यहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तद्विदितार्थो अविदितादधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने, अन्य देव तद्विदितादधो
अविदितादधि। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ। सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से ओम अन्य नमः नहीं शिवाय। हो सकता। ओम नमः शिवाय। तो पे दीदी प्लीज वापस जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 652 से अब नेक्स्ट नंबर है जी, वो तो है नहीं किरण बालाजी। मृदुला जी, अमृतला जी हैं प्लीज। मृदुला जी, मैं सुन रही हूँ भैया आज। अच्छा जी नेक्स्ट मृदुला जी के पास किसका नंबर है जी, देखो एक बार देखना है। मैं बताता हूँ जिनको प्रवीण जी, एक सेकंड देखो, मैं नंबर ऑलरेडी दे केडी शर्मा जी का। केडी शर्मा जी आप लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परंतु जो आत्मा है वह सर्व रूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष तय आत्मा तथा यश्चार्यम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्य वाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यतन से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह एशो अंतरादित्य हिरण्यमय हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यम श्रुति हिरण्यकेश प्राण प्रनखात सर्व एव सुवर्णा। छांदोग्य, इसके द्वारा आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर ग्रभाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः यह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि परम ब्रह्म परापर परात परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव में हैं। मैं शिव में हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही
पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है, वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्व रूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खालविदम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य रूप में भी हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक प्रशंभु है, वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्जन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव जी, शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्यो जातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अनंगन्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करे। ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विद्या प्नोति परम इत्यादि ब्रह्मा नंद बल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वे वारुणी इत्यादि भृगु वल्लभी के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परह स परमे महेश्वर।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट राजेश गर्ग जी। राजेश गर्ग जी। इसके बाद हरि पढ़ रही। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हुए। गुरु शिव निर्मित पांचे से शास्त्र के सिद्ध स्कंद का दीदी धीरे स्टार्ट से पढ़ो, धीरे भैया एक लाइन छोटी स्टार्ट से ऊपर से, एक लाइन ऊपर से पढ़ो। अच्छा अभी महाराज इसके ऊपर तो दूसरे पेज पे आगे चल के है तो या दीवाना तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। ठीक है। अच्छा हाँ जी महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहा आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचसिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पुनः हम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ। इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करें। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दें, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। शेष संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। यति के अंत्येच्छी क्रम की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह क्रम नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि क्रम का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण परम ब्रह्म अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंता पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय
इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वे भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुनि उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुरुष रूप, कोई दिन अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष का अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में स्थित है। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश सर्वलोक को जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्यशील होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ में क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। महादेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोका अनुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दें। गणपति के पद पर अभिषेक करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्व नियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है। ऐसा वेदांत का निश्चय है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हर हर बोलो नमो शिवाय। रीवा दीदी, रीवा दीदी, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस समय यति वर्णासन हो शरीर से शिथिल हो जाए उस समय उस शेष संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दें। उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके ना होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमा इरिन्याय से लेकर नमा अमीव के भ्याय तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र व शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण
मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कोपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपीन आदि धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, भां, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्षी माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सद्योजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व व उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यज्ञ खोदे, गड्ढा खोदे। तो उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। कि प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तराग्र पुष्प बिछाकर उस पर योग पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए, कुशों के ऊपर मृग चरम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए 5 गव्यों द्वारा उस शब्द का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसे मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योग आसन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध दे। उसके बाद विष्णु हव्यमिदं दक्षसव ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते ना त्वदेतान्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बाहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें, सूक्तक का जप करें। तत्पश्चात महानो महान इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तत्पश्चात जो देवाना प्रथम पुरुषार्थम ये से लेकर तस्य प्रवृत्ति या परः स महेश्वरः तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा से महादेव का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि देखो। एक हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपे
फिर पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षर सुगंधित पुष्प बिलपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्रह्मी भूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजा बलिदान दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृतमय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशाओं के क्रम से प्रणव में उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मी भूत यति के लिए मंत्र के 5 बार अर्घ्य दें। इस प्रकार 10 नेता की श्रेष्ठ ये दशा तक की विधि तुम्हें बताई है। अब यतियों के एकादशा ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरे हरे बोलो नमो शिवाय। उषा उबराय जी। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर अच्छा जी, बोल। अध्याय बोल दो, अध्याय कौन सा है? 1 मिनट, समझ नहीं आ रही मेरे को तो आज। विमल जी बुक का 658 पेज है। ठीक है। यति के लिए एकादशा कृत्य का वर्णन। सकंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशा प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका संपार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्य हवाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल और उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने अपने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करे। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहे, ओम ह्रीं अग्नि रूपा मातिवाहिक देवताम आवायामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। तत्पश्चात हाम, ही, हूं, हैं, हो, अहा इन बीज मंत्रों द्वारा षडन्यास और करन्यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, उन सबके 4 हाथ हैं, उनमें 2 हाथों में पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से शोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोहे लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उदासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं।
हार, केयूर, कड़े और करघनी की लड़ियों से भूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरना बिंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मूर्ति के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये देवियां महेश्वर की भांति शक्तल्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न, अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अधर्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। वह मूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीं अग्नि दी रूपाभय पंचदेवी भय दीपम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को भी अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा स्वासित नैवेद्य रखे। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले का फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यम देव्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थ पानीय समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अधर्त के लिए जल दे। फिर तंबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके जी अर्घ्य है, अर्घ्य अर्घ देते हैं ना, जैसे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, अधरनी अर्घ के लिए जल दे। फिर तंबूल, दीप और धूप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के लिए चरणाविंदों में रख दे और इसके लिए अपनी स्वीकृति दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गौओं को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डाले। यही पार्वन करे। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वन श्राद्ध के लिए जो नियम है उससे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो। इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वन श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश
बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करे। श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाधिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर कुवाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले, आत्मने इमं पिंडम दमामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मे इमं पिंडम दमामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति भाव से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पुवाग्र कुशों को बिछाकर ओम भू स्वहा, ओम भुव स्वहा, ओम स्व स्वहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, ये मैंने एकादश शाह की विधि बताई है। अब द्वादश शाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, हरे हरे बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। यति के द्वादशा कृत्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पदसी से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरु रिहि पूजा कृष्य, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मुंड रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाधिमुख आसन पर बिठावे। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं, गुरु परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव,
बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आह्वायामी नमः बोलकर आह्वान करे, यथा ओम। इस प्रकार आह्वान करके अर्घ्योतक अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतामृतम सकलम आराधन संपूर्ण मस्त की गई। ये सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर का पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहे, मग्गू जी आवाज कट रही है आपकी। हे विष्णु। मग्गू जी आवाज कट रही है आपकी। सर किसी और को दे दो। हाँ जी, आप किसी और को दे दो, खांसी हो रही है थोड़ी। हाँ, और कौन विमल जी? विमल जी और जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। पेज नंबर क्या चल रहा है जी? हाँ जी, पेज नंबर क्या चल रहा है? हेलो, 661 मैं पढ़ूं? हाँ जी, आप पढ़ो। लेकिन नहीं, मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगी कहाँ छोड़ने में दिया है, नहीं हो पाएगा। कहाँ छोड़ा है इन्होंने? किसी को पता है तो कोई और पढ़ लो। हे विष्णु, इस अभिषेक को यहाँ छोड़ा है जी। 661 पेज पर हे विष्णु, इस अभिषेक को आप सुरक्षित रखें, यहाँ पे छोड़ा है। दूसरे कॉलम में ऊपर ही राइट साइड वाली है ना। अच्छा, चलो मैं इसको यहाँ से। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रम से प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदं रक्षवः। हे विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु। सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा शुक्ल यजु 17, 17, 13, 14 आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्र कृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा शुक्ल यजु 23, 19 इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुख पूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा
उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुख पूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर शिवम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरुदेवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुख पूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। कैलाश संहिता संपूर्ण। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हर हर बोलो नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हर सुमन हर दीदी बोलो। एक सेकंड आप हाँ जी, हाँ जी, आप हनुमत जैसा लोग है ना, हाँ जी, हाँ जी, ले रही। एक सेकंड आप जो हमारे साथ हनुमत जैसा पढ़ेंगे वो अपना हैंड रेस करें प्लीज। प्लीज दीदी आप शुरू करो प्लीज। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रय, निर्मल मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंच केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जने साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, यस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित कहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल्दी लांघे नेत्र जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे चेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महा सुखी होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल पवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम। कीर्ति दीदी आपकी सेवा आ गई आरती की। कीर्ति दीदी, उसके बाद नाम है जी विमल त्रिवेदी जी का, विमल जी का। विमल जी, मैं तो जैसे जैसे पेपर है वैसे वैसे नाम सारे नोट कर रखे हैं। ये मेरा आज के 5 ही हैं खाली। कोई बात नहीं, पहले आरती लो। आज आपकी कीर्ति दीदी नहीं ले रहे, फिर आप लोग आपको नंबर है। आरती 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 कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र की खाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पैठ पताल तोड़ी रमकारे, अहि रामन की बुझाई उखारे। बाएं बुझाय असुर दल मारे, दाहिने बुझा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे।
कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे वैकुंठ परम पद पावी। आरती कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम 15 अध्याय शुरू कर रहे हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने नाम शेयर किए धर्मबाला जी, उसके बाद सेकंड सुषमा शर्मा जी, तीसरा शिवाजी, 4th नंबर पे प्रवीण जी। प्लीज धर्मबाला जी आप शुरू करो प्लीज। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच, अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे है ऊपर जड़े, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो सींची गई। फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि न अंत, अंत इसका और ना टिके। दृढ़ शस्त्र वैराग्य काले करम, मजबूत इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, इसे पाके आना न होता कभी। सृष्टि रची जिसने क्या ऐसा तू, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मिटे मान मोह चीता संग दोष भी, प्रभु में टिके कामना ना कोई। न सुख दुख के द्वंद ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो। प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, न सूरज न चांद और न अग्नि कभी। जहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो। जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। तो मन इंद्रियां साथ ले जाए वो, वायु ज्यों ले जाती है गंध को। लेकर के मन का सहारा ही ये, कान आँख नाक और त्वचा जीवा, विषयों का सेवन करे ये वहाँ। जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़े जो। गुणों में रहे या विषय भोगे वो, अज्ञानी इसको भला जाने कब। जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यतन करने वाले है योगी, जो अनुभव करे आत्मा खुद में वो। मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, ना अनुभव हो चाहे करे वे यतन। प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में जो तेज भी। समझ तेज इन सब में है मेरा ही, पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूं अपनी शक्ति से सब। रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियाँ जितनी भी हैं। रह कर मैं ही दे में सब जीवों की, बनता सभी की हूँ जठराग्नि। प्राण और अपान बन के मैं ही सदा, पचाता हूँ अन चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूं संचय नष्ट मुझसे सामर्थ्य ज्ञान। जानने योग्य वेदों में वेदांत भी, मुझसे है मैं वेद जानू सभी। पुरुष तो तरह के हैं इस लोक में, नाशी है अविनाशी जो है कहे।
नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा कहते उसे ही है परमात्मा है अविनाशी सबका वो पालन करे वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में नाशी से मुझको परे ही तू जान उत्तम हूँ अविनाशी से ऐसा मान सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सभी मुझे अर्जुन जो मोह माया छोड़ देता है सब पुरुषों में उत्तम मुझे जाने तब जाने जब मुझे जाने कर जान ले वै सभी भक्ति करे सब तरह से मेरी अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो ऐसे बड़ा शस्त्र ही है वो जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले करने को कुछ भी न रहता उसे ओम तत्सत श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशोपाध्याय हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्णा जी। भाई साहब भागवत नहीं है, भगवत। ठीक है। कीर्ति दीदी नहीं है, कीर्ति दीदी लेफ्ट कर गए। अब मैं रह गया जी, चावला साहब रह गए। चावला साहब प्रार्थना के वाक्य आपकी सेवा आ गई, मैं क्या करूँगा, सेवा आ गई। सर मैंने हैंड रेज इसीलिए तो किया था सर मैंने तो आज एक चीज अपनाई कि जैसे जैसे मेंबर आते रहे उनको वैसे वैसे सेवा देते रहो, और ये मुझे लगता है शायद एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब रहा आज। लो चलो। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। गो सेवा और गीता पाठ, गो सेवा और गीता पाठ। नित्य नियम से, सर आगे भूल गया मैं। नित्य नित्य नियम से मंत्र नित्य नियम से कर मंत्र जाप, नियम से मंत्र नित्य जाप नियम से करते रहो, मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, मिले मिटेंगे मिटेंगे पाप पाप ताप ताप सब संताप, संताप बढ़ेंगे सुख समृद्धि वृद्धि। विश्वास। नीलू जय जी श्री की कृष्ण, एब्सेंस का जय श्री एहसास तो होना ही चाहिए ना। आई नीलू तभी पता चलेगा ना, आई प्रिंसिपल मैडम नहीं आई और बच्चों का क्या हाल है। मैं ठीक कह रही हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे नीलू जी नहीं कितना बिल्कुल संभालती है हम बिल्कुल समझ भी नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका मतलब बच्चे सारे निकम्मे हो गए, कोई भी नहीं ध्यान देता। हम आश्रित हो गए हैं कि वो नीलू जी कर लेंगी। आज तो नीलू जी को फोन करूंगी अभी। दीदी मैं अकेला था, प्रवीण जी थोड़ा लेट जुए, फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ, अकेला हूँ, तो मैंने जैसे जैसे मेंबर आते रहे मैं वैसे वैसे उनका नाम लिखता रहा, ताकि मैं एक बार लिख दूँ। हाँ एक बार लिख दूँ, ताकि मैं एक तरफ से तो फ्री हो जाऊँ ना। तो फिर बाद में प्रवीण जी आ ही गए थे। नहीं सॉरी, मैंने ऐसे इसलिए नहीं कहा, पर मैंने कहा जो बंदा एक बार एब्सेंट होता है तो उसकी गैर हाजिरी का पता तो चलना चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेवा लिखवा दो जो प्लीज। आज मेरी तो खाली फाइल ही है, क्योंकि मैं ग्रुप में करती रहती हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं सुंदरकांड पाठ में भी नहीं गई। चलो राजेश गंज जी कितना 56 अच्छा जी, अच्छा मैसेज कर दिया भाई साहब। अच्छा जी, ठीक है दीदी। राजेश गंज जी आपके भैया मेरे 22 लिखे नहीं। 15 अच्छा दीदी मैं नोट कर लीजिए, 15 22 नोट कर लिए भैया रविला के 22। मैं नोट कर ली दीदी, नोट कर ली। कुशल राय जी का मैसेज, अच्छा आपने मेरे उसमें व्हाट्सएप पे कर दिया दीदी, कुशल कुशल दीदी, कुशल राय जी। अच्छा इसी में मैं रोज करती हूँ। नहीं आज, अच्छा ये रहा, नहीं आपका दीदी मैं आपका
मैं डेली इसी पे करती हूँ भाई साहब। ठीक है दीदी, ठीक है, मैं नोट कर आफ्टर लिया। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा जैसे ही देख होती है ना लिया, उसके बाद। देख लिया, देख लिया। मैंने भी करनी है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक। मैं अपने साथ जुड़े सब भगवत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने मन के यही विश्राम करते हैं। कल मिलते हैं 7:45। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राम राम जी, जय राम श्री राधे, कृष्ण, राम जी, राम राधे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण, जय जय श्री श्री राधे। जी, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।